विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में जो यात्रा चल रही है उसका अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग ढंग है, अलग अलग फ्लेवर है और मानवीय जीवन की अलग अलग संभावनाओं को स्पर्श करने का एक तरीका है जहाँ से हम अपने उस स्रोत की ओर वापस लौट सकते हैं, अपनी उस चैतन्य के आयाम में हम स्थापित हो सकते हैं। आज के सूत्र इस पड़ाव पर हमारे हृदय केंद्र की ओर मुड़ने के लिए हैं। तो आज का पहला सूत्र लेते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, पुट माइंड स्टफ इन सच इनएक्सप्रेसिबल फाइननेस अबव, बिलो एंड इन योर हार्ट। चित्त को एक अव्याख्य सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखें। इन सूत्रों को जब हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मानवीय जीवन के सारे पहलू हमें समझने होते हैं और उनमें प्रवेश करना होता है। विज्ञान भैरव तंत्र की यही खूबसूरती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जगह है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति उससे बाहर नहीं है। कोई विचार की तरफ ज्यादा जा सकता है तो उसके लिए जगह बनेगी, और कोई अपने हार्दिकता की तरफ, अपने हृदय पक्ष की तरफ ज्यादा जाएगा तो उसके लिए एक अलग जगह बनेगी। आज का सूत्र कहता है, अपने चित्त को अव्याख्य सूक्ष्मता में, इनएक्सप्रेसिबल, अनिर्वचनीय सूक्ष्मता, फाइननेस। अब ये अव्याख्य, इनएक्सप्रेसिबल, ये महत्वपूर्ण बिंदु है आगे बढ़ने के लिए। हृदय केंद्र के ऊपर, नीचे, भीतर उसे रखें, समाहित करें, इस तरह की बात सूत्र कहता है। अब एक तो उसने, जब हमारे चित्त की, और माइंड स्टफ, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में जाएंगे जो विज्ञान भैरव तंत्र का, वो कहता है पुट योर माइंड स्टफ। माइंड स्टफ और चित्त, इन दोनों का ट्रांसलेशन अलग अलग हो जाता है। दोनों की बातों को अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो माइंड स्टफ वो हुआ जो हमारे मन का सारा संरचना का ढंग है, वीविंग ऑफ आवर माइंड। और चित्त वो पृष्ठभूमि है जिस पर मन का सारा कार्य व्यापार घटता है। या कहें कि हम इन दोनों अनुवादों को एक साथ मिलाकर देखें तो बेहतर होगा। अब क्या है कि एक तो उनकी सूक्ष्मता की ओर जाने की बात करता है। सूक्ष्मता एक ऐसा शब्द है जिसका अध्यात्म में जगह जगह पर उपयोग होता है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना बेहतर ही है कि हम स्थूल की तरफ जाएंगे तो बोझिल होंगे। यात्रा वही है, चीज वही है। तो तंत्र किसी भी बात की लड़ाई में नहीं जाता, किसी बात के संघर्ष, किसी बात के द्वंद्व में नहीं जा रहा। वो कहता ठीक है, मन की संरचना के तमाम पैटर्न हो सकते हैं, विचारों के ढंग, स्मृतियां, अनुभव और सारा जो चिंतन का ढंग है वो सब हो सकता है, वो माइंड स्टफ है। चित्त वो पृष्ठभूमि है जहां पर ये सब घट रहा है, और हम इन दोनों में उलझने के बजाय उनकी सूक्ष्मता में जाएंगे। अब सूक्ष्मता, इनएक्सप्रेसिबल,
अव्याख्य, अनिर्वचनीय, ये वही है कि जब हम किसी भी विचार के या किसी भी विचार के या विचार की जो संरचना है उसको देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसका अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वो सूक्ष्म होता चला जाता है। जैसे जब ध्वनि की विधियों पर विज्ञान भैरव तंत्र बात कर रहा था, तो वो कहता है कि सूत्र कि ध्वनि की सूक्ष्म होती हुई गति में लौटो। वैसी ही प्रक्रिया करीब करीब यहाँ पर है। कोई भी विचार, कोई भी मन के अंदर चलने वाली घटना है, जब उसको फॉलो करेंगे, उसके पीछे जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो एक बिंदु पर वो अति सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म की पकड़ में ही नहीं आएगी। और इसमें कोई एनालिसिस नहीं करनी है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। यही हृदय केंद्र की ओर लौटने की देशना है। यही हमारे हार्दिक पक्ष की तरफ, हार्ट सेंटर की तरफ इन सूत्रों की सारी बात है। अब जब अव्याख्य सूक्ष्मता की बात आएगी तो जो हमारे अंदर, जिसको माइंड स्टफ कह रहा है, यानी कि मन में जो भी सामग्री है, संग्रह है, वो स्मृति, अनुभव किसी भी रूप में हो सकता है, उसके बीच में एक गैप, एक अंतराल आएगा। थोड़ी देर के लिए सब जैसे ठहरेगा, विचार, स्मृतियां तो अपनी गति से बह रही होंगी, लेकिन उनको हम हटा नहीं रहे, हम निर्विचार होने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उनसे द्वंद्व में नहीं हैं, संघर्ष में नहीं हैं, बस हमारे देखते 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 वो सूक्ष्म हो रहे हैं। और एक बिंदु पर ऐसी सूक्ष्मता जिसको बताया ही नहीं जा सकता, जिसको बस महसूस किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, बस यहीं पर इस सूत्र का सारा जो रहस्य है, जो राज है, सीक्रेट है, वो छुपा हुआ है। अपने हृदय से हम क्या करेंगे? अपने हृदय केंद्र से हम महसूस करते हैं चीज़ों को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि मनुष्य के भीतर अपनी हृदय की भाषा को विस्मृत कर देने का एक लंबा आयोजन हुआ है। हम हृदय की चर्चा तो जरूर करते हैं, प्रेम की चर्चा तो जरूर करते हैं हम, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों को अगर हम देखेंगे तो वो हृदय की ही बहुत ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उस हृदय में चर्चा ज़्यादा है, विचार ज़्यादा है, भावुकता ज़्यादा है, या कुछ और। लेकिन ये जो इनएक्सप्रेसिबल, अव्याख्य घटनाक्रम है, वो वहाँ पर नहीं आता। अवाक्य या अनिर्वचनीय, इनएक्सप्रेसिबल, जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे जाना तो जा सकता है। जब हम प्रेम जैसी घटनाओं की बात करते हैं तो हम उससे अपने हृदय केंद्र को ही जोड़ते हैं और हम यही कहते हैं कि हमने अपने हृदय में वो प्रेम अनुभव किया, या यही केंद्र वो शांति का भी केंद्र है। तो जब हम शांति की बात कहते हैं तो हम कहते हैं अपने हृदय में हमने गहरी शांति अनुभव करी। लेकिन जब हम कहते हैं तो ये व्याख्य हो गया, एक्सप्रेसिबल हो गया, इसको व्यक्त कर दिया गया। और इसके पहले, इसके पीछे जो मूल अवस्था है, जब हम सचमुच में बहुत गहराई से, बहुत गहनता से प्रेम, शांति, इन सबको अनुभव करते हैं, तो हम जानते हैं कि वो हैं, हम उन्हें अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कह पाना, उन्हें बता पाना बिल्कुल संभव नहीं होता। और हमारा जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब भी हम अपने हृदय में ऐसी किसी अनिर्वचनीय भावना से गुजरते हैं, हम
विस्तृत हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। हमारा सीमित जो होना है वो असीमित की तरफ बढ़ जाता है। प्रेम का सारा धरातल यही है, सीमित से असीमित हो जाना। शांति भी जिसे हम कहते हैं, वो शांति कोई सीमित घटना नहीं है। शांति भी वही घटना है जब हमारी सीमाएं थोड़ी देर के लिए पिघल जाती हैं और हम उस विस्तृत अस्तित्व के हिस्से हो जाते हैं। उसी को हम शांति कहते हैं। जैसे सब हमारे अंदर पिघल गया, सीमाएं हट गईं, ये हृदय हमारा जानता है। और जानता है इतने सटीक ढंग से, इतने अचूक ढंग से कि कोई संशय नहीं। हृदय केंद्र पर जानी गई भावनाओं में, जानी गई घटनाओं में कोई संशय नहीं होता, क्योंकि वो हमारे अस्तित्वगत केंद्र की तरफ घट रही होती हैं, हमको उधर खींच रही होती हैं। तो हम उनको बस जीते हैं, उनको हम जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे तमाम कारणों से, भय के, असुरक्षा के तमाम कारणों से व्यक्ति ने इस अव्याख्य ढंग को, इस इनएक्सप्रेसिबल डायमेंशन को अपने जीवन से हटा दिया। उसको लगा कि सब व्याख्य होना चाहिए, यानी कि सब डिफाइंड होना चाहिए। प्रेम है तो डिफाइंड होना चाहिए, क्या है कैसा है भाई पक्का पता होना चाहिए। शांति तो डिफाइंड होनी चाहिए, कैसी शांति, किस टाइप की शांति। कोई भी गहन अनुभव हो जीवन में, हम उसको किसी न किसी रूप में परिभाषित ही करना चाहते हैं। जैसे कि ताओ ने अपने सूत्रों में प्रारंभ में ही ये बात कह दी थी कि जैसे ही ताओ को नाम दिया जाता है, ताओ करप्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही उसे अभिव्यक्त किया जाता है, वो अपनी गुणवत्ता खो देता है। इसी तरह से ये सूत्र बात कह रहा है कि जब तक वो अनिर्वचनीय स्थिति नहीं आएगी, या जब भी हम उस अनिर्वचनीय को वचनीय बना देंगे, इनएक्सप्रेसिबल को एक्सप्रेसिबल बना देंगे, तो उसकी जो गूढ़ता है, रहस्यमयता है, उसका सौंदर्य है, वो खो रहा होगा। अध्यात्म के जगत में इसीलिए जितनी भी गहनतम बातें हैं वो जानी तो जाती हैं, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई खड़े होकर कह दे कि हाँ समाधि घट गई, तो इसका मतलब अब बात खत्म हो गई, अब समाधि समाप्त हो गई। कोई कहे बोध घट गया, एनलाइटनमेंट आ गया, तो इसका मतलब अब वो उस बिंदु से हट गया है, उसको उसने भाषा दे दी, शब्द दे दिए। और जब उसको महसूस किया, उसको अपने हृदय में एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, वो जीने का ढंग था। और ये जीना अपरिसीम रूप से सुंदर है। तंत्र की, विज्ञान भैरव तंत्र की जो भी देशना है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमको जीवन के गहनतम तलों में उतारने के लिए हैं। और उनका पूरा उद्देश्य है कि जीवन को बहुत सघनता से, इंटेंसिटी से जिया जाए। तुम उसे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पड़ता है अंतर को। मान लो तुम्हारे हृदय में एक गहरी शांति व्याप्त है, तुम्हारे रोम रोम से वो फूट रही है, तुम्हारी आंखों से छलक रही है, तुम्हारी वाणी से, शब्दों से छलक रही है, और तुम ये बताने में सक्षम नहीं हो कि ये है क्या, शांति है, अशांति है, या कुछ और। तो जब जिया जा रहा है तो जीवन इसकी परवाह ही नहीं करता कि इसको क्या शब्द दिया जाए। इसी बिंदु की तरफ विज्ञान भैरव तंत्र की ये अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट है कि पहले तो उस
सूक्ष्मता की ओर जाना है। और हृदय केंद्र के ऊपर, नीचे, भीतर दोनों बात कहता है। वो कहता है इन सच इनएक्सप्रेसिबल फाइननेस अबव, बिलो एंड इन योर हार्ट। अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर, अर्थात जैसे उसमें तुम लिपट गए हो चारों तरफ, भीतर बाहर का भेद मिट गया है और जीवन अपनी एक परिपूर्णता की तरफ यात्रा कर रहा है। अब इस सूत्र को समझने के लिए हमको करना क्या होगा? इस अवधारणा को या इसको जब प्रयोग के तौर से जीवन में उतारेंगे तो हमें अपनी महसूस करने की क्षमताओं को बढ़ाना होगा। हमको अपने हृदय की संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा। और हृदय की संवेदनशीलता को अगर बढ़ाना है तो हमको हमारी व्याख्याओं के जो पर्दे हैं, जो कर्टन्स हैं, जो हमारे ऊपर लगातार पड़े रहते हैं, उनको हटा देना होगा। हम जब तक एक ऐसा पर्दा अपने इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का, अपने ज्ञान का और तमाम किस्म की धारणाओं का अपने साथ रखते हैं, हम जो वास्तविकता है, जो जैसा है, ठीक वैसे में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों में नहीं कर पाते तो और गंभीर बातों की तरफ क्या जाना है। मनुष्य दिन प्रतिदिन के जीवन में इन चीजों को अपने प्रयोग में लाएगा। अध्यात्म का कोई भी मौलिक ढंग हो, विज्ञान भैरव तंत्र का हो, कोई भी और ढंग हो, उसका उद्देश्य किसी वायवीय एब्स्ट्रैक्ट चीज में नहीं है। उसका उद्देश्य है हमारे डेली लिविंग में। अगर वो हमारे दैनिक जीवन में ही नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या है? अब दैनिक जीवन में लाने के लिए हम इसको एक एक चीज में लाकर देखें, थोड़ा ठहरना सीखें, थोड़ा ठहरना। हम हर चीज पर कुछ न कुछ टिप्पणी करने के लिए, हर चीज पर कोई न कोई व्याख्या देने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इस सूत्र को समझने के लिए हमको अपने उस एटीट्यूड को समाप्त करना पड़ेगा जो निरंतर किसी न किसी प्रकार की व्याख्या में, निरंतर किसी न किसी प्रकार के इंटरप्रिटेशन में लगा रहता है। सुबह हुई, आंख खुली, अगर इस सूत्र की दृष्टि से हम उधर जाना चाहें तो क्या है? चित्त की अव्याख्य सूक्ष्मता को हृदय केंद्र में हमें एब्जॉर्ब करना है। तो आंख खुलने पर पहला घटनाक्रम क्या होगा? जीवंतता का अनुभव, जीवन की तरंगें, जीवन का एहसास। इसको इस ढंग से भी इंटरप्रेट नहीं करना है कि मैं जिंदा हूं। ये शब्द दिया, बात खो गई। हमने महसूस किया, हमने अपने उस जागते हुए जीवन को महसूस किया, अपने जिंदा होने को महसूस किया, अपनी अलाइवनेस को हमने फील किया और बस अपने हृदय केंद्र की ओर लौट आए। उसमें उसको हमने एब्जॉर्ब होने दिया। क्योंकि हृदय की बात इसलिए उठा ली क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे हिस्से हैं जो अलग अलग किस्म की अभिव्यक्ति देते हैं। लेकिन जब संवेदनशीलता की बात आएगी तो हमारा हृदय केंद्र उसके लिए बहुत ही सक्रिय हिस्सा है, संवेदनशील हिस्सा है। हम वहां से उन सब चीजों को आसानी से महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हर संस्कृति में, हर जगह पर जब भी प्रेम और शांति की बात आई, जब भी कुछ अनिर्वचनीय, इनएक्सप्रेसिबल की बात आई, तो उससे हृदय को ही लोगों ने जोड़ लिया। उनको लगा कुछ यहीं पर जैसे महसूस होता है। तो सुबह के जागरण में भी हम जब
थोड़ी देर आंख बंद करके महसूस करें। अभी बाद में शुरू होगा चिंतन मनन कि अब उठना है, क्या करना है, आगे दिन है, उसमें आपको बहुत सारे काम हैं, वो सब बातें बाद में आएंगी, लेकिन पहले महसूस करना। यहां तक कि न तुम्हें ध्यान करना है, न तुम्हें कोई प्रार्थना करनी है, न तुम्हें कोई मंत्र जाप करना है, ये सब चीजें भी इस अव्याख्यता से बचने का एक उपाय है, इनसे हट जाने का एक उपाय है। इसीलिए अगर ध्यान की भी शुद्धतम घटना को देखा जाए तो शुद्धतम घटना इनएक्सप्रेसिबल हो जाएगी। तुम बैठे हो शांत, मौन, वर्तमान में ठहरे हुए, कोई पूछे क्या कर रहे हो, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं। तो जैसे ही तुमने कहा ध्यान कर रहे हैं, तुमने एक्सप्रेशन दे दिया, वो एक्सप्रेसिबल हो गया, व्याख्य हो गया, और जैसे ही वो व्याख्य हो गया वो खंडित हो गया। उसका वो जो रहस्यमय हिस्सा था वो अचानक विलीन हो गया। लेकिन तुम बैठे हो, तुम महसूस कर रहे हो, जीवन की तरंगें आंदोलित हो रही हैं हृदय केंद्र के ऊपर, नीचे, भीतर, चारों तरफ, अर्थात चारों तरफ। वो आनंद की वर्षा तुम्हें भिगो रही है, लेकिन तुम ये कह नहीं सकते कि ये ध्यान हो रहा है। यही घटना जब प्रेम के गहरे क्षणों में घटती है तब भी ऐसी ही होती है। तुम अचानक सराबोर हो रहे हो उस सत्यम शिवम सुंदरम की घटना से, लेकिन जैसे ही तुम कहते हो ये प्रेम है, वो प्रेम नदारद, डिसअपियर, गया, और फिर तुम निराश अनुभव करते हो। हमारा ये जो माइंड स्टफ जो बहुत ही कीमती था, ये चित्त जो बहुत ही अल्टीमेट क्रिएटिव फोर्स है, उसका हम जब ठीक जगह उपयोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन जीवन के गहनतम सत्यों की ओर उसकी जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें हमारे उस स्रोत की तरफ ही लौटना होता है, और वो है अंतराल, गैप। चित्त की इस अव्याख्यता के लिए हम बस एक चीज ये देखें, प्रयोग के तौर से भी, धारणा के तौर से भी, कंसेप्ट के तौर से भी तो बात समझ में आएगी। किसी भी विचार को ही अगर मान लो, कोई भी विचार उठ गया तो उसको हटाया नहीं, हटा तो कैसे सकते हो, हटेगा तो है नहीं। तुमने उसको फॉलो किया, ठीक है, तुम देखते रहे, जैसे कोई आवाज उठती है और धीरे 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 मध्यम होती होती खो जाती है, ऐसे ही एक विचार जब तुम्हारे चित्ताकाश में, इनर स्काई में तैरता है तो तैरते 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 धीरे धीरे ओझल हो जाता है। और जिस क्षण वो ओझल होता है और दूसरा कोई विचार आएगा, एक अंतराल सा आता है, एक अव्याख्यता, एक ऐसा गैप आता है, एक अंतराल आता है जब कुछ भी नहीं है, तुम अवाक बस हो, कोई शब्द नहीं दे सकते तुम, और उसी क्षण जो तुम्हारे सामने है उसको गहनतम ढंग से महसूस किया जाता है। जीवन की गहनतम बातों में ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे कभी हमें किसी से बहुत प्रेम का भाव था और हमारा उससे मिलना हो तो हम थोड़ी देर के लिए अवाक रह जाते हैं। हम कहते हैं अपलक, बस हम देखते रह गए। अपलक अर्थात पलकें नहीं झपकी, थोड़ी देर के लिए विचार भी नहीं पैदा हुए, और उस क्षण कुछ हमारे बीच ऐसा बहता है जो हमारी सीमाओं से संबंधित नहीं होता है, जो उस एक स्रोत से ही संबंधित होता है, और वही हमको अनुप्राणित करता है, जीवंत करता है, और वही हमको कहीं ऊपर खींचता है। वही आकर्षण है, वही हमको खींचता है हर क्षण। ये अव्याख्य सूक्ष्मता और इसको हृदय में रखना, ये केवल और केवल हमारे
संवेदनशीलता के गहनतम तलों का विकसित होना है और महसूस करने की तरफ, यानी कि जो हृदय से हम जानते हैं उसकी तरफ लौटना है। अभी तो क्या है, जिसको हम हृदय कहते हैं और जिसको हम अपने भाव कहते हैं, वो भी एक किस्म के विचार ही हैं। हमारे जो भाव हैं वो अनदर काइंड ऑफ थॉट है, लेकिन भाव हमारे विचारों के पीछे एक और गहरी स्थिति है। इसीलिए तो व्यक्ति को अगर देखा जाए और हम अगर विश्लेषण करें, अन्वेषण करें, सर्वे करें, लोगों का सर्वेक्षण करें, देखें, तो हर व्यक्ति अपने भावों को कोई ना कोई शब्द देता है। भावों को शब्द दिया कि भाव विकृत हुए। मैंने ये हर सीकर को, हर साधक को बहुत पहले से एक बात बता के रखी हुई है और मैं हमेशा उनको इस बात का सुझाव देता हूं कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी इंटरप्रेट मत करो। हमारी जो इमोशनल डिक्शनरी है, हमारी भावों की जो शब्दावली है, जो शब्दकोश है, बहुत सीमित है, लेकिन भाव जो हैं अनंत और असीम हैं। उनकी रेंज बहुत बड़ी है। तो हम बस महसूस करते हैं, लेकिन हमको कोई भी चीज़ अपने अंदर हलचल महसूस हुई, हम तुरंत कहते हैं ये भय था, ये घृणा थी, ये प्रेम था, ये शांति थी, ये करुणा थी। हम बहुत ज़्यादा शब्द भी नहीं ढूंढ पाएंगे, बस कुछ ही शब्द हम ढूंढ के ला पाएंगे। जैसे हम 9 रसों की बात करते हैं, वो सारे 9 रस हम याद कर लेंगे, उसके अलावा कुछ और रेंज याद कर लेंगे, लेकिन हम तुरंत डिफाइन कर देंगे। और मैंने कहा कि अगर हम डिफाइन ना करें तो हमें नहीं पता ये क्या भाव आया। ये उस भय वाले आयाम से मिलता जुलता लगता था। ये जो अभी अभी गुजरा भाव, उदाहरण के लिए कुछ वैसा मिलता जुलता, लेकिन ये भय ही था, मुझे नहीं पता, मुझे उसे शब्द नहीं देना है। अचानक हमारे अंदर प्रेम का ज्वार उठा, हमने कहा प्रेम घट गया। हमें क्या पता प्रेम घट गया, हम क्या जाने प्रेम किस चिड़िया का नाम होता है। कुछ घटा है जो हमको विस्तृत कर रहा है, हमारी सीमाओं को तोड़ रहा है, हमें धक्के दे रहा है, लेकिन वो है क्या मुझे नहीं पता। कुछ आया हमारे भीतर और उसने कुछ ठहराव पैदा किया। उस ठहराव का फ्लेवर उदासी से मिलता जुलता लगा और हमने तुरंत उसको एक्सप्रेस कर दिया, व्याख्या बना दिया, उदासी है, बात खत्म हो गई। ये उदासी से मिलता जुलता कुछ था, लेकिन ये उदासी थी कौन जाने, हम नहीं जानते। इस बिंदु पर प्रवेश करना, अपनी सारी भावों की शब्दावली को परे हटा देना हर साधक के लिए अनिवार्य है। थोड़ी देर ठहरो, प्रतीक्षा करो, गुजरने दो उस तरंग को, उस भाव को उठने दो, आच्छादित करने दो, घेरने दो, फिर पता चलेगा ये था क्या। हम लोग तो बड़ी जल्दबाजी में, और स्पिरिचुअल लोग होंगे वो जिन लोगों को सांसारिक समझते हैं उनको कहेंगे वो बड़ी जल्दबाजी में है। स्पिरिचुअल लोग अपनी जल्दबाजी में है, बस आँख बंद करके बैठे या कुछ और किया, वो ध्यान घट गया, ध्यान कर लिया। तुम्हें पता था ध्यान क्या होता है? तुम्हें पता था यही ध्यान होता है? क्या था ये? विज्ञान भैरव तंत्र की रुचि ही नहीं इसको कहने में कि वो क्या था, उसकी रुचि है रूपांतरण में। अगर वो अव्याख्यपन, वो इनएक्सप्रेसिबलनेस हमारे अंदर आई और उसने हमें रूपांतरित कर दिया, हमें असीमित के आयाम में फेंक दिया, तो हु केयर्स व्हाट इज दिस, ये क्या था?
ध्यान था, समाधि थी, इनलाइटनमेंट था, चूं का मुरब्बा था, कुछ स्टुपिडिटी थी, हमें क्या फर्क पड़ता है? कल्पना करो तुम इतने शांत हो और उस शांति के आनंद से तुम्हारा रोम रोम भरा हुआ है, और कोई आकर तुमसे कहता है कि सब बकवास है, तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम कहो कि हाँ बिल्कुल बकवास हो सकता है, और तुम्हारे अंदर एक बेचैनी, उद्विग्नता, संताप भरा हुआ है, अजीब सी तुम्हारे अंदर एक बीमारी बनी हुई है, और कोई तुमसे कहता है कि तुम तो परम शांति को उपलब्ध हो गए हो, घट गया, ज्ञान मिल गया तुमको, तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें एक जैसी जान पड़ती हैं, लेकिन एक जैसी कहां होती हैं। इसीलिए किसी भी भाव को कोई भी शब्द मत दो, बस महसूस करो। और हम जब महसूस करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि अजीब सा मैजिक है, जादू है। जो उदासी सा लगता था, अभी उसकी आहट हम तक आ रही थी और उदासी सी जान पड़ती थी, अचानक वो किसी प्रसन्नता में खुल गई। कोई चीज हमारी तरफ आ रही थी और वो लग रही थी कि बड़ी खुशी वाली चीज है, बड़ी खुशी वाली, और जैसे जैसे उन तरंगों ने हमको स्पर्श किया, हमने पाया कि कुछ विषाद सा हमारे अंतर्मन में घुल गया। अनेक अनेक भावों की पदचाप उठेगी, हम तक आएगी, हमारे हृदय में घुलेगी और कुछ का कुछ हो जाएगी। पूरे जीवन को अगर पीछे लौट कर भी एक बार देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, जो लगता था ऐसा वो वैसा कहां निकला, कुछ का कुछ हुआ। इसीलिए शब्द सीमित हैं, शब्दकोश सीमित है, भावनाओं को शब्द ना दें। संसार में इतने लोग हैं, देखिए सभी तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन सब एक जैसे कहाँ होते हैं। हम जब उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे हमारा संग साथ होता है तो कुछ का कुछ वातावरण निर्मित हो जाता है। यूं कहने को तो सबके दो आंखें दो पैर हैं, सबकी आवाज़ ऐसे ही निकलती है, सब ऐसे ही उठते बैठते हैं, कहने को तो सब एक जैसे हैं, लेकिन कोई एकदम से अलग मिरेकुलस जैसा हो जाता है, चमत्कारिक जैसा, कोई कुछ अलग से बोझिल जैसा हो जाता है, कोई जीवन को धुआं धुआं कर जाता है तो कोई जीवन को रोशनी से भर जाता है। लोग वही, हम कहते हैं कि नहीं वो लोग गलत थे या वो लोग अच्छे थे, ये हमारी व्याख्या है। क्या अगर जीवन के अपने सारे घटनाक्रम को देखें तो ऐसा नहीं कभी हुआ कि जो लोग बहुत अच्छे लगते थे उन्होंने जीवन को बड़ा संकट में डाल दिया, और जो लोग उतने अच्छे नहीं लगते थे उन्होंने जीवन को कोई दिशा दे दी, कोई जीवन को एक नई करवट दे दी? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि ये क्षण क्या लेकर आने वाला है। यही है अव्याख्य सूक्ष्मता में प्रवेश, इनएक्सप्रेसिबल फाइननेस में एंट्री। क्योंकि अगर वो व्याख्य हो ही जाएगी तो फिर वो अव्याख्य कहाँ रहेगी, और हृदय केंद्र से ही हम उसको महसूस करेंगे। ये हमारे हृदय केंद्र का एक्सपेंशन है, उसका विस्तार है, और ये उसकी गुणधर्मिता है और उसका आनंद भी है। तो अब अगर इस सूत्र को अपने दैनिक जीवन में उतारना है तो हर चीज को महसूस करने से प्रारंभ करें। सुबह उठे वहां से किया, मान लो एक प्याला चाय भी लेकर बैठे, महसूस करिए उसको, उसका एरोमा, उसकी गर्माहट और उसका शरीर के साथ संपर्क और तुम्हारे भीतर उसका स्वाद सब घुलने दें। कोई उसको शब्द न दें कि ये चाय है,
ये वाली इसमें पत्ती है, ये बहुत अच्छी है, खराब है, उसको महसूस करें। आंख बंद किया और उसको महसूस किया। एक फूल को भी देखें तो जो माइंड स्क्रीन है हमारे सामने, जो मेंटल स्क्रीन पैदा है, उस मेंटल स्क्रीन से ना देखें, क्योंकि मेंटल स्क्रीन से हम देखते हैं तो सब खत्म। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया, बहुत ये अच्छा, खत्म होगी बात। एक कौतुक है, एक फूल का खिलना एक कौतुक भरी घटना है, इनएक्सप्रेसिबल हैपनिंग है। इतनी जल्दबाजी क्या है, थोड़ी देर ठहरे। कोई व्यक्ति, तुम्हारा प्रियजन तुम्हारे पास आया, ठहरा, खड़ा हुआ, बैठा, तुमने उसको देखा, दो चार बातें हुई, शब्द निकले, कानों ने सुने, इसको इनएक्सप्रेसिबल फाइननेस में डालें, इसको अव्याख्य सूक्ष्मता में डालें, क्योंकि ये पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता। और क्या हमको सचमुच में पता है? इसीलिए जब हमारा कोई प्रियजन नहीं होता तो हम कितने हाथ पैर मारते हैं, और हाथ पैर मारने में फिर हम तमाम इधर उधर के कॉन्सेप्ट गढ़ लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल रहस्यमय घटना है। किसी जीवित व्यक्ति का हमसे संवाद में होना, हमारे निकट होना, इन शब्दों का उठना, इनका सुनना, इसमें ऐसा क्या है जो हमारी पकड़ में आता है? ये इनएक्सप्रेसिबल है, अव्याख्य है। इसकी सूक्ष्मता को जानेंगे तो बस वो हृदय में घुलेगा, और जब हृदय में वो घुलेगा तो वो हमको असीमित बना जाएगा, हमारी सीमाओं को समाप्त कर देगा। हमारी सीमाओं का मिट जाना ही वो उपलब्धि है जिस तरफ विज्ञान भैरव तंत्र हमको ले जाना चाहता है। तो एक एक घटनाक्रम को अपने हृदय से महसूस करना शुरू करें, और उसके कौतुकपन को, उसकी आश्चर्यमयता को, वंडरफुलनेस को देखना शुरू करें, जो कि है, जो कि वो सचमुच में है। इसीलिए वो इनएक्सप्रेसिबल, अपनी माइंड स्क्रीन को, माइंड के कर्टन को, जिसमें हमारी स्मृतियाँ, अनुभव तमाम सब गुथे हुए हैं, उनको हटा देना है, और उनको देखते 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 उनकी सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाना। लड़ना नहीं है, क्योंकि आदत है, वो रहेंगे, आएंगे, विचार आएंगे, व्याख्या आएंगी, लेकिन उनको वॉच किया हमने, और करते करते वो तुम्हारे हृदय में घुल जाएंगे। मान लो तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आता है, उदाहरण के लिए तुम अचानक किसी अपने स्मृति या अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हो कि ये बहुत खराब आदमी है, और कभी निर्णय लेते हो बहुत अच्छा आदमी है। व्यक्ति, आदमी औरत से नहीं उलझना, व्यक्ति। अब अगर इसको भी इसी अव्याख्य सूक्ष्मता के पर्सपेक्टिव में, उस ढंग में हम देखें तो क्या है, बस हमने महसूस किया, हमने कुछ कहा नहीं, अभी हमने तय नहीं किया, अपने अंदर हमने कोई शब्द नहीं दे दिए, अपने अंदर अभी हम ठहरे रहे, हम देखते रहे, महसूस करते रहे, तो यकीन मानिए कभी हमारे हृदय से इतनी स्पष्टता में वो चीज़ आती है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, हमें कहाँ पे ठहरना है, कहाँ चल देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, एकदम स्पष्ट हमारा हृदय ही हमको संचालित कर देता है, और उसका कोई तर्क नहीं है, उसका कोई विचार नहीं। उस सारे घटनाक्रम में बस केवल शांति है और सौम्यता है। तो इसलिए हर घटनाक्रम को, हर चीज को इस ढंग से देखने का हमें प्रारंभ करना है, और फिर जैसे जैसे ये चीज हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव में आती चली जाएगी, हम देखेंगे कि हम व्यक्ति की तरह अब व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम उस अंतर संबंधित अस्तित्व की तरह जीवन से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वही वास्तविक हमारा होना है।